नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हमारी खास पेशकश फिरोजपुर सवाल में हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो जनता से जुड़ी होती हैं, जिन पर आवाज उठाने की जरूरत होती है। और इसी के तहत आज हम बात करेंगे गौरेला की, जहां गौरेला पेंड्रा मरवाही का पेंड्रा बाईपास 8 साल बाद भी सिर्फ फाइलों में दौड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि 13 किलोमीटर लंबे इस बाईपास का भूमि पूजन 2018 में हुआ था, लेकिन निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसी बीच भारी वाहनों के शहर से गुजरने के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जबकि सैकड़ों किसानों की अधिकृत की गई जमीन भी मुआवजे और निर्माण के इंतजार में फंसी हुई है। प्रशासन और सरकार के दावों के बीच आखिर क्यों नहीं बन पाया पेंड्रा बाईपास, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यह है पेंड्रा बाईपास जो अपने निर्माण की राह 8 साल से देख रहा है। निर्माण के पूरा न होने के कारण पिछले 2 सालों में 264 दुर्घटनाएं, 157 मौतें और 178 घायल हो चुके हैं। वैसे तो 8 साल से कागजों में दौड़ रहा पेंड्रा बाईपास आज भी लोगों के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कम नहीं है। 24 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूमि पूजन किया, परंतु 13 किलोमीटर लंबा पेंड्रा बाईपास आज भी फाइलों में कैद है और भारी वाहन शहर की सकरी सड़कों से आवागमन कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 264 दुर्घटनाएं, 157 मौतें और 178 घायल हो चुके हैं। तो लागत बढ़े चाहे जो भी बढ़े, इसका निर्माण होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शहर में बड़ी वाहनें जब जाती हैं अंदर तो उसमें बहुत सी चीजें गांव मतलब शहर की अपने डिस्टर्ब हो जाती हैं। शहर का आवागमन एकदम डिस्टर्ब रहता है, ट्रैफिक एकदम अनियंत्रित रहता है, घंटों जाम लग जाता है पेंड्रा चौक में, कई घंटे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। रात में ट्रांसपोर्टर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। ट्रांसपोर्टर लोगों को बाहर अपनी गाड़ियां खड़ी रखना पड़ता है, कम से कम 8-9 घंटे वो लोग वेट करते हैं, गाड़ी अपनी बाहर निकाले, रात हो ताकि उनकी गाड़ियां बाहर निकले इस शहर से। निश्चित तौर से ये हमारे पास बाईपास की बहुत जरूरत है। ये मौत की सड़क बन गई है और यातायात विभाग भी निहायत निकम्मा है और पीडब्ल्यूडी उससे बड़ा निकम्मा। कहीं जाके देखिए, कहीं बोर्ड नहीं है। इनके रोड में पूरे विश्व में एक सर्वे है कि ब्रेकर बना लो तो दुर्घटना रुकती है। आप देखो, यहाँ दुबटिया से लेकर गौरला रोड स्टेशन में कलेक्टर और एसडीएम कलेक्टर और एसपी कार्यालय में ब्रेकर बना है, वो भी बेढंगा, लेकिन जनता के लिए एक नहीं। ये सामने स्कूल है, 2000 बच्चे और बच्चियां निकलती है। तहसील यहाँ पर है, ब्लॉक ऑफिस यहाँ है, मंडी यहाँ है, लोगों को रोड क्रॉस करने में तकलीफ जाती है। बाईपास के लिए 286 किसान की जमीन अधिग्रहण कर बंधक बना ली गई। अब स्थिति यह है कि किसान न अपनी जमीन को बेच पा रहे हैं और न ही उस पर निर्माण कार्य हो रहा है। शासन से मुआवजा भी न मिला। केवल 15 किसानों को 5 करोड़ की राशि राजस्व विभाग द्वारा दी गई है। मुआवजे के तौर पर पेंड्रा बाईपास की पुरानी लागत 54.5 करोड़ एवं नई लागत 105 करोड़ की हो गई है। वहीं भू अर्जन 10.58 करोड़ अब 54.71 करोड़ है, जिसमें प्रभावित किसान 2 और मिल रहा है सिर्फ आश्वासन। देखिए, सिर्फ लीपापोती की जा रही। हमने माननीय अरुण साहू जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, उनसे भी जाकर मुलाकात की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फंड की कमी है। हमने कहा भी कि CSR मत से व्यवस्था कर दीजिए और शहरों में और जिलों में लोरमी है, तखतपुर है, पंडरिया, आसपास जहां आपके भाजपा के विधायक बैठे हुए हैं, वहां पर आपके द्वारा पैसों की बौछार की जा रही है, करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। पर पेंड्रा क्योंकि कोटा विधानसभा के अंतर्गत आता है, कांग्रेस का यहाँ विधायक है, उसके कारण यहाँ की उपेक्षा की जाती है। अमरपुर निवासी किसान संतोष पटेल ने बताया कि 8 साल से सुन रहे हैं बाईपास बनेगा, न पैसा मिला न जमीन वापस मिली। बच्चों के फीस के लिए भी लाले पड़े हुए हैं।
ना जमीन बेच सकते हैं क्योंकि अधिकृत हो चुकी है। उन्होंने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति तक को पत्र के माध्यम से गुहार लगा चुके हैं। इसी बाईपास के न बन पाने के कारण उनकी दुर्घटनाएं भी हुई हैं और वे अपाहिज हो गए हैं। सरकार क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है। अपने अपने क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री है, उनके क्षेत्रों को अगर उठाकर डाटा देखें तो सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे जिले को मात्र 40 करोड़ रुपए की जरूरत है और वो स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। और हम तो अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि हमारा जिला 2 विधायक और 2 सांसद को चुनते हैं, पर 4 प्रतिनिधि भेजने के बाद भी कोई काम के नहीं है। 9 साल से बहुप्रतीक्षित मांग की भूमि पूजन हो चुकी है और आज तक ये बढ़ी हुई राशि 40 करोड़ को जारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो आचार संहिता लागू होने के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर भूमि पूजन का बोर्ड तो लगा दिया। वहीं विगत 5 वर्षों से कांग्रेस के शासनकाल में रमन सिंह के नाम का पत्थर लगा हुआ है। इसीलिए काम नहीं हो पाने के कारण अब विगत 2.5 वर्षों से डबल इंजन की सरकार की गति भी शून्य होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासन की धीमी गति के कारण 8 साल के लिए लतीफी से लागत दोगुनी हो गई है और ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन मिला है। टीवी 24 न्यूज के लिए गौरेला से संतोष नामदेव की रिपोर्ट। 8 साल का इंतजार। जी हाँ, देखा आपने कि कैसे गौरेला पेंड्रा मरवाही का पेंड्रा बाईपास 8 साल बाद भी सिर्फ फाइलों में दौड़ता नजर आता है। 13 किलोमीटर लंबे इस बाईपास का भूमि पूजन तो 2018 में हो चुका था, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शून्य दिखाई देता है। इसी बीच भारी वाहनों के शहर में कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। वहीं किसानों की अधिकृत की गई जमीन के मुआवजे और निर्माण के इंतजार में फंसे हुए हैं। किसानों का कहना है कि निर्माण न होने से न तो वो जमीन बेच सकते हैं, न ही उनको मुआवजा मिला, जिससे उनके सामने जो है अपनी दिनचर्या चलाने का भारी संकट भी खड़ा हो जाता है। अब चलिए इस रुख करते हैं हमारे सहयोगी संतोष नामदेव का। और संतोष, जैसा कि बता रहे हैं कि 8 साल से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, आखिर क्या वजह है कि 8 साल से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है? जी कमलेश्वर जी, जानकारी देना चाहूंगा कि अधूरे नहीं पड़े हैं, ये अभी तक शुरुआत ही इसकी नहीं हुई है। और शिलान्यास इसका 24 सितंबर 2018 को मुख्यमंत्री रमन सिंह का वहाँ शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास का पत्थर भी लगा हुआ है। 13 किलोमीटर की सड़क थी जो आज तक 8 सालों के बाद भी जिसका निर्माण नहीं हुआ है। इसमें 286 किसानों से, लगभग 286 किसानों से जमीन अधिग्रहण की गई थी, लेकिन उसमें से पीडब्ल्यूडी के द्वारा 13 करोड़ रुपए का भुगतान राजस्व विभाग को कर दिया गया था, लेकिन राजस्व विभाग के द्वारा भी केवल 15 किसानों को ही करीब 5 करोड़ का भुगतान किया गया है। बाकी किसान जो है परेशान हैं, न तो वह जमीन को बेच पा रहे हैं और न ही उस जमीन में निर्माण कार्य हो रहा है। जी कमलेश। और संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब 286 किसान हैं तो सिर्फ 15 को ही क्यों मुआवजा दिया गया? बाकी किसानों को आखिर कब मुआवजा मिलेगा? देखिए, यही एक प्रश्न उठता है कि 8 साल से यह प्रक्रिया चालू है और अब इसकी लागत जो है जस्ट दुगनी हो गई है। पहले इसकी लागत जो थी 54.25 करोड़ रुपए थी और अब इसकी जो नई लागत आई है तो इसका 105 करोड़ रुपए की इसकी लागत हो गई है। भू अर्जन भी बढ़ गया है, जिसके कारण अब सरकार भी ये सोच रही है कि यह राशि जो बढ़ी हुई है इसको समायोजित कहाँ करें। जी जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास संतोष, और हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं संतोष पटेल। बहुत स्वागत है आपका संतोष जी टीवी 24 में। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि पेंड्रा बाईपास 8 साल से शुरुआत नहीं हो सकी इसकी, और आप लोगों को इससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप लोगों के द्वारा इसकी शिकायत की गई है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो और किसानों को उनका मुआवजा मिले? जी मैम, मैं संतोष पटेल बोल रहा हूँ। जी
और मैम ये बाईपास ना बनने से हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है मैम। 286 किसानों के भूमि अधिग्रहण किए हुए 9 साल हो गए मैम, और इसके साथ सिर्फ 15 लोगों को मुआवजा दिया गया, बाकी मुआवजा रोक दिया गया है मैम। और शासन प्रशासन की उदासीनता की वजह से कार्यक्रम रोड शुरू नहीं हो पा रही है, और ना ही किसानों को मुआवजा दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैम मेरा 24 सितंबर 2024 को एक सड़क दुर्घटना मैडम पैर टूट गया, जिससे मैं खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता और मजदूरी भी नहीं कर सकता। मेरा परिवार भूखों मरने की स्थिति में मैम। और ऐसे एक किसान के नहीं, ऐसे बहुत सारे किसानों की समस्याएं हैं, क्योंकि जमीनों पे रोक लगी हुई है, ना हम खरीदी कर सकते, ना बिक्री कर सकते, ना फौती नामांतरण करवा सकते। तो संतोष जी, आप लोगों के द्वारा क्या इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई है? उनके द्वारा क्या जवाब दिए जाते हैं? केवल 15 किसानों को जो है मुआवजे की राशि दे दी गई, आप लोगों को नहीं दी गई? मैम मैं स्वयं इस विषय पे यहाँ अनुविभागीय अधिकारी को 2 बार पत्राचार कर चुका हूँ, कलेक्टर महोदय को कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी 2 बार पत्राचार कर चुका हूँ मैम, और प्रधानमंत्री को भी किया हूँ, सड़क और परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भी किया, राष्ट्रपति महोदया को 2 बार किया हूँ मैम। वहाँ से कार्यवाही के लिए प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से या नितिन गडकरी जी से कार्यवाही के लिए पत्र आते हैं, उसकी जानकारी भी आती है, लेकिन यहाँ पे कार्यवाही सुनने मैम उन पत्रों को डस्टबिन में ही डाल दिया जाता है मैम। कार्यवाही नहीं किया जाता, इसका मतलब तो डस्टबिन में ही डाल दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी को के सामने बहुत बड़ी विडंबना है कि शासन प्रशासन इनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रहा, ना तो इनको मुआवजा मिल पा रहा है और ना ही निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द ही ग्रामीणों को उनका मुआवजा मिल सके। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और आपको बता दें कि जो है ऐसे ही बहुत सारे ग्रामीण हैं जिनका मुआवजा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से उनको भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिर शुरू करते हैं हमारे सहयोगी काम। संतोष, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट आ रहा है, क्योंकि जो है संतोष पटेल जी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनकी वजह से अब वो खेती किसानी नहीं कर सकते। ऐसे किसानों को आखिर कब तक सरकार मुआवजा देगी, कब तक उन पर ध्यान दिया जाएगा? यहाँ के जो राजनेता हैं उनकी भी कुछ कमी थी, क्योंकि लगातार 8 साल का समय जो कम नहीं होता है। जिस तरह से कांग्रेस का आरोप यह है कि हमारा जो 5 वर्ष का शासनकाल था उसमें 2 वर्ष तो हमारे 2.5 वर्ष तो कोरोना काल में चले गए, और 2.5 वर्ष में हम कितना काम कर पाते। हालांकि 2.5 वर्ष में भी काम हो सकता था, लेकिन क्योंकि रमन सिंह के नाम का पत्थर लगा है वहाँ, इसलिए वह कार्य नहीं हो पाया। और यह तो सरकार की बात हो गई, लेकिन अभी जब 2.5 साल से भाजपा की सरकार यहाँ है, तब भी वो उस नतीजे पर नहीं पहुंच रही कि इस काम की कम से कम शुरुआत तो की जाए। संतोष जी, जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा, जो भाजपा के ही थे, उनके द्वारा जब ये निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया गया था, तो आखिर क्या ऐसे कारण है जो अड़चन पैदा कर रहे हैं? आखिर कब तक जो है ये योजना बहाल हो सकती है? देखिए, शिलान्यास का ऐसा रहता है कि आचार संहिता लगने वाली थी, 2018 में चुनाव हुआ था, और हर सरकार यह चाहती है कि लगातार शिलान्यास कर दे, उसके बाद फिर अगर सरकार आ जाती है तो फिर इसका कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाएगी और काम को प्रगति दी जाएगी। लेकिन हुआ ये कि भाजपा सरकार नहीं आई और कांग्रेस सरकार आई जी। उसमें भी इनका राजनेताओं का यह कहना है कि हमारी मंशा तो पूरी थी, लेकिन अधिकतम जो खर्च है वह कोरोना काल में निकल गया, जिसके कारण से संतोष जी, आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। हमारे साथ राकेश जलान जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं नगर पालिका परिषद के। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी TV 24 में। जी धन्यवाद। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि 8 साल से योजना बंद पड़ी है, जिसके वजह से अब किसान ना तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं, ना ही उनको मुआवजा मिल रहा है। क्या आप तक इसकी शिकायत पहुंची है? जी, लगातार ये शिकायतें आती है, और हमने माननीय जो अभी भाजपा की सरकार में माननीय अरुण साहू जी PWD मिनिस्टर भी और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं जी। मैं स्वयं उनके पास गया था इस मुद्दे को लेकर कि हर माह हमारे जिले का कोई न कोई घर का चिराग बुझ जा रहा है इस बाईपास सड़क के कारण। एक ज्वलनशील मुद्दा ये हमारे जिले का, हमारे शहर का। तो मैं निवेदन भी किया था, पर उन्होंने कहा कि बजट नहीं है, CSR से बजट की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया था। तो केवल आश्वासन से क्या होता है? मतलब जो उन्होंने क्या कुछ ऐसे डेडलाइन दी थी कि अब तक निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे? क्या कुछ समय उन्होंने बताया था?
ऐसा कुछ भी समय नहीं बताया था। CSR से मैं फंड की व्यवस्था कर रहा हूं और उसके लिए आपको मैं बता दूं कि 10 तारीख से हम लोग यहाँ दुर्गा चौक में एक जन आंदोलन से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं उस बाईपास सड़क के लिए। जैसा कि हम ये भी बता रहे हैं कि कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनके खेत इसमें आ चुके हैं, ना तो वो अपनी खेती किसानी कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट आ गया है। जी, काफी हद तक किसान उसमें फंस चुके हैं। जिनको मान लीजिए किसी किसान को अपने बच्चे की शादी करना है, उस जमीन को वो बेचना चाहता है, उस जमीन को वो बेच भी नहीं पा रहा है, जिसके कारण कि उसके घर के बाकी कार्य रुक जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है बाईपास की। किसानों को या तो जमीन का मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है, न वो जमीनों का वो उपयोग कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी एक बड़ा सवाल उठता है राकेश जी की केवल 15 किसानों को मुआवजा दे दिए गए, बाकी किसानों को छोड़ दिया गया। तो क्या इन जो किसान थे उनकी कुछ राजनीतिक पहुंच थी जिसकी वजह से उनको मुआवजा मिल गया? नहीं, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिन किसानों को मुआवजा मिला है कहीं न कहीं उनकी प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उनको मुआवजा दिया गया है और बाकियों को नहीं मिला। जिनकी प्रशासन से सांठ-गांठ हुई उनको मुआवजा मिला है। तो कहीं न कहीं इसमें संदेह है सांठ-गांठ का। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आखिर निर्माण कार्य कब तक शुरू होते हैं और लोगों को राहत कब तक मिलती है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश जी। एक और जो है असद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं जिला प्रेस क्लब के। बहुत स्वागत है आपका असद जी TV 24 में। नमस्कार, धन्यवाद। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि 8 साल से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कतें हो रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? चंद्रा बाईपास, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, सितंबर 2018 में इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। शिलान्यास करने के बाद जैसा कि भाजपा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान में, उनका नारा है कि हम सिर्फ शिलान्यास ही नहीं करते, लोकार्पण भी करते हैं। वो कथनी और करनी में अंतर यहाँ साफ दिख रहा है। 2018 में जब वो शिलान्यास हुआ तो उसके बाद चुनाव के जस्ट पहले ये शिलान्यास किया गया था, आचार संहिता लग गई, चुनाव हो गया, सरकार बदल गई, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसमें ये काम नहीं हुआ। और चूंकि शिलान्यास इनके समय का था, अब दोबारा में उन्होंने 3 साल का कार्यकाल विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निकल गया है, लेकिन अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई वहाँ काम के मामले में। बजट का अभाव है, पैसा देने में कोताही है, डबल इंजन की सरकार बता करके ये सिर्फ जनता का वोट ले रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा सीधा सीधा आरोप है। काम की पारदर्शिता, इच्छा शक्ति की कमी न विधायकों में ये दिख रही है कि वो दमदारी के साथ विधानसभा में इस मुद्दे को उठा करके सरकार को मजबूर करें कि वो बजट में इसका प्रावधान करे, राशि को दे। कई लोग काल कल्पित हो रहे हैं। अचानक जो हो रही दुर्घटनाओं की वजह से सारे बड़े ट्रेलर और डंपर, रेत वाले, कोयले वाले सब इसी मार्ग से, शहर के मुख्य मार्ग से होकर के गुजर रहे हैं। मार्ग बड़ा संकीर्ण है, निकलने का कोई इसके अलावा रास्ता भी नहीं है। और जिस समय ये सड़कें से गाड़ी निकलती है, दुर्घटना आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है। हर दुर्घटना के बाद एक चक्का जाम होता है, हर दुर्घटना के बाद धरना प्रदर्शन होता है। प्रशासन देखते हैं, करते हैं, कराते हैं वाला इनका नारा है। प्रदेश सरकार का भी ये नारा है विकास को लेकर के, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। यहाँ पास अगर आपने बनाया आप ही संवारेंगे, तो क्या बनाया है ये समझ में नहीं आ रहा है। डबल इंजन की सरकार में भी अगर पैसे का रोना है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को कितना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है कि इतनी मौतों के बाद भी, इतनी मांगों के बाद भी प्रशासन जो है वहाँ रिवाइज एस्टीमेट इसका भेजा। जब 2018 में इसका वो बना, प्रश्न बना, काम हुआ, शिलान्यास हुआ तो ये 54 करोड़ का था। आज ये बढ़ करके राशि 8 सालों में 105 करोड़ का रिवाइज एस्टीमेट है। सवाल इस बात का है, जब 54 करोड़ देने में शासन को पसीना आ रहा था, अब वो 105 करोड़ कहाँ से देगी? उस समय 10 करोड़ PWD क्या बोलते हैं भू अर्जन की राशि जमा कर दी थी राजस्व विभाग में। और उसके बाद वो मुआवजा तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार में 5 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया गया था। ऐसी स्थिति हो गई है कि अब मुआवजा भी बढ़ करके 54 करोड़ पहुंच चुका है। तो जो 10 करोड़ का मुआवजा पहले नहीं दे पा रही थे, वो 54 करोड़ का मुआवजा कहाँ से देगी? 105 करोड़ रिवाइज एस्टीमेट के बाद सड़क की लागत बढ़ गई है, वो राशि कहाँ से आएगी?
स्थिति ये हो गई है कि जिन लोगों ने 5 करोड़ का मुआवजा पा गया वो किनारे हो चुके हैं, और जो लोगों को नहीं मिला है वो जमीन उनकी भू अर्जन हो गया है, न वो जमीन में कोई खेती कर पा रहे हैं और न ही उनको सरकार पैसा मुआवजा उपलब्ध करा पा रही है। ऐसी स्थिति में एक किसान हमारे बीच में वहाँ अमरपुर का संतोष पटेल करके हैं, वो 2 साल पहले 2024 में इसी भारी दुर्घटना का शिकार हुए और एक पैर उनका विकलांग हो गए, एक पैर से। शासन से कोई मदद नहीं मिली। वो नितिन गडकरी सड़क, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को भी पत्र लिख चुके, वहां से भी कोई मदद नहीं। प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय भी पत्र चला जा चुका, उनका कोई मदद नहीं। कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री सबको पत्र दे दिए, कोई मदद नहीं। आखिर में तंग आकर के उनको ये पत्र में चेतावनी भी देना पड़ा कि अगर मुझे समय रहते मेरे मुआवजा नहीं दिलाया गया तो मैं अपने परिवार सहित आत्मदाह कलेक्टर कार्यालय के सामने जाकर करने के लिए मजबूर हूँ। क्योंकि इलाज में मैं अपने पैर के पूरी तरीके से कंगाल हो चुका हूँ। बच्चों की फीस भरने के तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यह है डबल इंजन सरकार का सच, और ये है हम जिसका शिलान्यास करते हैं कांग्रेस की तरह उसको छोड़ते नहीं, हम उसका लोकार्पण भी करते हैं मोदी के नारे का सच। चलिए, उम्मीद यही की जा सकती थी कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो और किसानों को उनका हक मिल सके। हालांकि जो है सरकार की उदासीनता इसमें साफ देखी जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद असद जी आपका। और एक बार अब रुक लेते हैं बाला प्रसाद कश्यप का, सांसद प्रतिनिधि हैं कोरबा से कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका बाला प्रसाद कश्यप जी। हेलो जी, बहुत स्वागत है बाला जी आपका टीवी 24 में। जी जी जी, थैंक यू। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि पेंड्रा ये बाईपास 8 साल से अधूरा पड़ा है। पूर्व में आपकी भी सरकार आई थी, तो आप लोगों के द्वारा क्या इसके लिए कुछ पहल की गई थी? पहल की गई थी क्योंकि ये बीजेपी सरकार की नाकामी है, उसके चलते किसानों का बहाना बनाकर काम ना करना ये मेन कारण है। और इतना जरूरी, इतने आवश्यक कार्य को डिले कर रहे हैं केवल किसानों के बहाना बनाकर। अब बालाजी, इससे पहले तो 5 साल आपकी भी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, तो क्या उस समय उन 5 सालों में इस बाईपास के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? हम लोगों ने ध्यान दिया, क्योंकि हमको कार्य करने का समय ज्यादा नहीं मिला, केवल कोरोना में हम लोग बिजी रहे, उसके चलते कुछ कार्य कर नहीं पाए। बहुत सारे कार्य मरवाही जिला में, पेंड्रा गौरला में हुआ है, लेकिन इस कार्य के लिए कोई खास पहल हमारी सरकार ने भी नहीं किया। तो आखिर क्या कारण देखते हैं कि आपकी सरकार जब थी तो उस समय भी ये बाईपास को बनाना जरूरी नहीं समझा गया? क्या किसानों की मुसीबतें सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती थी? बहुत जरूरी है मैडम ये कार्य, क्योंकि खास तौर से पेंड्रा के लिए। पेंड्रा इतना कंजेस्टेड एरिया है कि वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि इस रोड बन जाने से सभी को सुविधा होगी। तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है वर्तमान में सरकार है वो कब तक इन परेशानियों को ध्यान देगी और कब तक निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। अगर वर्तमान सरकार ध्यान दे तो तुरंत उस पर कार्य हो सकते हैं। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक सरकार इस पर ध्यान देती है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी आपका। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी संतोष नामदेव का। संतोष, जैसा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि खुद कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तब उन लोगों के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया, वहीं वर्तमान में बीजेपी की सरकार भी वही कर रही है। देखिए, इस मामले में आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला गौरला, पेंड्रा, मरवाही, इसमें 2 विधानसभाएं आती हैं, मतलब 2 इसमें विधायक हैं और 2 सांसद भी हैं इसमें। एक कोरबा का हिस्सा भी इसमें आता है, कोरबा संसदीय क्षेत्र का, और एक बिलासपुर संसदीय क्षेत्र का भी आता है। तो ये चारों लोग मिलकर, 4 विधायक और 2 सांसद मिलकर भी इस कार्य को पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। और पिछले 8 सालों से यह योजना रुकी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि कोरोना काल की बात जो आती है, तो कोरोना काल में सब कुछ चल रहा था, जिसको जो चलना चाहिए वो तो चल ही रहा था। उसके बाद भी कोरोना काल का जब नाम लिया जाता। और फिर एक बात और भी है, जब कांग्रेस के सरकार में करीब 15 किसानों को मुआवजा दिया गया था, जबकि कांग्रेसी खुद बोल रहे हैं इस बात को कि अधिकारियों से साठ-गांठ करके वह राशि उन्होंने निकलवा ली। तो क्या बाकी लोगों के लिए साठ-गांठ करके या आगे आके उन जनप्रतिनिधियों को भी उनकी राशि दिलवाना चाहिए थी?
वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं संतोष, क्योंकि लगातार हमारी टीम द्वारा जो है वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, उनके द्वारा कोई उचित जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो जब जो है लोग उनसे सवाल का जवाब लेने पहुंचते हैं तो उनके द्वारा क्या जवाब दिए जाते हैं? कोई ध्यान ही नहीं देते। यहाँ तक कि विधायक जो है मरवाही के, उन्होंने भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया उस सड़क के बारे में। और रही बात कोटा विधानसभा, तो कोटा विधानसभा जो है उसमें कांग्रेस के विधायक हैं जी, इसलिए और भी ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। तो मतलब मरवाही में अगर विधायक हैं तो विधायक की जिम्मेदारी होती है कि उनके क्षेत्र का काम है यह, और उनको लग के करवाना चाहिए। आश्वासन देने से कोई मतलब नहीं होता है किसानों को। 1-2 दिन पहले ही उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ 2 साल में हो जाएगा। अब ये बताइए जो काम 8 साल में नहीं हो पाया वो 2 साल में कैसे हो जाएगा, और केवल 2 साल बचे हुए हैं। चले, कहीं न कहीं एक ही जिलों में 2 अलग-अलग पार्टी के विधायक होना ही इन मुसीबतों का कारण है, क्योंकि लगातार जो है विधायक अपने बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि लोगों को इसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो और लोगों को राहत मिल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबर को कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपका। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं, कोई भी पार्टी या कोई भी जनप्रतिनिधि लोगों की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और यही कारण है कि लगातार दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं और जो है किसान जो इससे प्रभावित है उनको अभी तक मुआवजा भी नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो चुका है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इस पूरे मामले पर आखिर कब तक ध्यान देती है, कब तक पेंड्रा बाईपास शुरू होता है और किसानों को राहत आखिर कब तक मिल पाती है। और इसी के साथ आज के सुलगते सवाल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।